कोरोना के बढ़ते मामले में लोगों को भय की नहीं, सजगता की जरूरत है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने जुटा हुआ है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले ने बता दिया है कि हम कोरोना के गाइडलाइन का पूर्णतः पालन नहीं कर रहे हैं। आज हालत यह है कि अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को रखने जगह भी नहीं है। ऐसे में बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन बेहतर विकल्प है। होम आइसोलेशन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां और इसके साथ लड़ने वाले जो सेना है, उनके सेनापति हैं राजनांदगांव जिले के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी हमारे साथ है। जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी, आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से कोविड-19 से वे लड़ रहे हैं और इसके उपाय क्या हैं। डॉक्टर साहब, कोविड-19 के बारे में सरल शब्दों में शॉर्ट में बताइए। जो अभी संक्रमण चल रहा है वर्तमान में, इसकी शुरुआत दिसंबर से चाइना में हुई थी और भारत आते आते ये फरवरी और मार्च में यहाँ केसेस आए। राजनांदगांव में पहला केस मार्च में आया था और उसके बाद 1 महीने के गैप के बाद लगातार केस बढ़ते रहे। कोरोना संक्रमण में जो इसका वायरस है वो अपने श्वसन तंत्र को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो शुरू से ही ये प्रोटोकॉल बनाया गया था कि अगर इससे बचना है तो 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहला, इसका SMS कहा जाता है इसको, S फॉर सोशल डिस्टेंस, M फॉर मास्क और S फॉर सैनिटाइजेशन करते हैं जो हाथों का, वो। तो इस तरह से अगर हम SMS का पालन करते रहते तो निश्चित ही अभी जो संक्रमण काफ़ी तेज़ी संख्या में फैल चुका है उससे बचे रहते। अभी वर्तमान में स्थिति में वही बनी हुई है। लोग जब भी बाहर निकलते मास्क नहीं लगाते, दूरी नहीं बनाते, हाथों को सैनिटाइज नहीं करते, सर्दी खांसी बुखार है तो भी बाहर निकल के घूमते रहते हैं। तो इससे जो समुदाय उनके संपर्क में आ रहा है लगातार संक्रमित होते जा रहा है। कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो 60 साल से अधिक वालों को, गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को। तो हम सबका प्रयास यही रहता है कि लगातार लोगों को जागरूक करते रहें कि 60 साल से अधिक जिनकी उम्र है वो घर पर ही रहें। अगर उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा या हृदय रोग है तो वो दवाई लेते रहें और घर पर रहें। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि उनके घर में जो जवान लोग बाहर काम करने जाते हैं, जो व्यवहार जो दिया गया प्रोटोकॉल दिया उसका पालन नहीं करते, बिना मास्क के घूम के वापस घर में आते हैं, तो उनके द्वारा जो संक्रमण घर में मिल रहा है वो खतरनाक होते जा रहा है। इससे आप देख रहे हैं कि SMS यानी जो प्रोटोकॉल है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें ही लापरवाही बढ़ती गई। यही कारण है कि आज संक्रमितों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। इसका इलाज अब तेजी से स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर कर रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन ने होम आइसोलेशन का जो नया विकल्प दिया है उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। लोगों की कौतूहल है कि होम आइसोलेशन किस तरीके से इसमें किया जाए। होम आइसोलेशन जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन ने लोगों को दिया है, तो उसमें जो कोरोना संक्रमित होते हैं, जो वर्तमान में हमारे ज़िले में अभी तक 4000 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास अस्पताल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पेंड्री जो लगातार उपचार करके लोगों को स्वस्थ भी कर रहा है और वहाँ पर हमारी कोशिश है कि जो जिनको ज़्यादा लक्षण हैं उन्हीं को रखा जाए और एसिम्टोमेटिक को या तो होम आइसोलेशन या फिर कोविड केयर सेंटर जो विकासखंड स्तर और नगर निगम क्षेत्र में बनाए गए हैं वहाँ रखा जाए। तो इसी प्रयास में होम आइसोलेशन का एक विकल्प दिया गया है, जिसके तहत ऐसे घर जहाँ 3 कमरे का घर हो, जिसको पॉजिटिव आए वो एक पृथक कमरे में रहे, वहाँ पृथक टॉयलेट हो, ऐसे लोगों को वहाँ रखा जा सकता है। और साथ में उनके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, एक थर्मामीटर होना चाहिए, एक BP इंस्ट्रूमेंट डिजिटल वाला होना चाहिए और एक चार्ट भी मेंटेन करना होता है उनको। और उनको दवाइयाँ दी जाती है, वो दवाइयाँ को जो बताया जाता है जिस तरह से खाना है वो उनको खाना चाहिए। तो इसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में पॉजिटिव आने के कारण थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, एक दिन 2 दिन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारा प्रयास लगातार जारी है। तो मेरा ये कहना ये है कि होम आइसोलेशन को बहुत गंभीरता से लेना है, छिपाना नहीं है। अगर आपको लक्षण है तो तत्काल बताएं ताकि हम उसको बेहतर जगह पर शिफ्ट कर सकें। अगर आप घर में बताए बिना रहेंगे, सर्दी खांसी बुखार में रहेंगे तो कभी भी खतरनाक हो सकती है स्थिति। तो मेरा सभी से निवेदन ये है जो भी होम आइसोलेशन में है वो पल्स ऑक्सीमीटर से डेली सुबह शाम अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देखें। अगर 95 से नीचे जाता है, 93-92 पहुँचता है तो स्थिति अच्छी नहीं है। तत्काल स्वास्थ्य विभाग संपर्क करके उनको स्वास्थ्य विभाग जो बताएगा उस पर काम करना होगा। डॉक्टर साहब बता रहे थे होम आइसोलेशन के विषय में। डॉक्टर साहब, अगर सबसे पहले वहाँ स्वास्थ्य विभाग से फ़ोन आया और बताया गया कि आप पॉजिटिव हैं,
और उसने अगर सोच लिया होम आइसोलेशन किया जाए, तो उसके बाद उसको क्या करना होगा ये बताएं। होम आइसोलेशन में वही सूचना देना पड़ता है, एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ता है। अगर प्राइवेट चिकित्सक या कोई भी चिकित्सक उसको सहमति देता है कि उसकी मॉनिटरिंग वो करेगा तो बेहतर है। और जो दवाइयाँ हैं या स्वयं ले सकता है या स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार उनको देने का प्रयास जारी है। डॉक्टर साहब, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जा रहा है या आपके द्वारा ऐसे कोई नंबर्स जारी किए गए हैं कि मान लो किसी डॉक्टर का ऑथराइज नहीं हो पाया तो आपकी मदद ले सके, ऐसा कोई सिस्टम तैयार किया गया? हाँ, हमारी सूचना जो हमारे 07744 2240 84 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कंट्रोल रूम नंबर है, वहाँ सूचना दे सकते हैं और जो सूचना हमको मिलेगी उस पर हम काम करते हैं। और लगातार ये प्रयास है, इसके साथ ये व्यवस्था भी की जा रही है कि 24 घंटे होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम चलता रहे और जितने भी लोग होम आइसोलेशन उनका हम सुबह शाम कम से कम बात कर सकें, उनकी व्यवस्था देख सकें, उनकी तबीयत की जानकारी ले सकें और गंभीर स्थिति होने पर तत्काल उनको शिफ्ट कर सकें। इस तरीके से डॉक्टर साहब ने होम आइसोलेशन के बारे में बताया। तो डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि होम आइसोलेशन के दौरान जो मरीज है उनका आहार विहार किस तरह से होना चाहिए? एक तो पृथक कमरे में रहना है, घर वालों से मिलना नहीं है। इसका पीरियड टोटल होता है 17 दिन का। 11 दिन में तो कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त हो जाता है, लेकिन 5-6 दिन और दिया जाता है ताकि वो जो कमज़ोरी आई है उसको रिकवर कर सके। साथ ही गर्म पानी पीना है, गार्गल करना नमक डाल के 2-3 बार, और किताबें पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और बाहर लेकिन किसी से मिलना नहीं है। घर जहाँ रुके हैं जिस कमरे में उसी रूम में खाना खाना है। अगर दूसरों से मिलेंगे तो जो उनका संक्रमण है निश्चित रूप से घर वालों को भी होगा और पूरा घर परेशान होगा। इससे अच्छा जो हमने आइसोलेशन सेंटर बनाया है, निःशुल्क भी सेंटर बने हुए हैं हमारे यहाँ। उदयाचल संस्थान है, महाजनबाड़ी है और एबीस का एक स्कूल भी ले लिया गया है जहाँ पर हम उनको सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना, रात का खाना के साथ दवाइयाँ भी देंगे और हमारी स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यहाँ भी हम लोग प्रेफर करके जा सकते हैं। घर में रहना, अगर घर में जगह नहीं है, आप बोल रहे हैं घर में रहना ज़रूरी है, तो इसको आप मान्य ना करें और जो व्यवस्था दी गई शासन द्वारा उस पर जाके रुकें और अपने स्वास्थ्य लाभ लें। डॉक्टर साहब, जैसे जिस तरीके से खतरनाक बीमारी, कोई भी बीमारी हो, उससे लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मानसिक मजबूती। और ये इसका कोरोना का जो खौफ है बहुत बड़ा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें मानसिक मजबूती बने रहे? सबसे पहले कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। अगर ये दिमाग में है तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोरोना को हराएंगे और स्वस्थ होकर निकलेंगे। कोरोना हो गया इसका मतलब ये नहीं कि अब मेरा समय ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप प्रोटोकॉल का पूरा पालन करेंगे, दवाइयाँ समय पर लेंगे, समय पर जो आपको जानकारी दी गई उसका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत सारे ये चीज़ों से बचेंगे और स्वस्थ होकर बाहर आ जाएंगे। राजनांदगांव जिले के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लगातार हम बहुत लोगों को स्वस्थ करते जा रहे हैं और इसके आंकड़े आप लोग को मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी में आपको मिल रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को स्वस्थ करके उनके घरों में भेज रहे हैं। लेकिन हमारी जो कुछ आदतें हैं जिसके कारण हम लापरवाही बरत रहे हैं और खुद भी संक्रमित हो रहे हैं और लोगों को संक्रमित करने में अपना सहयोग कर रहे हैं, तो इससे बचते रहे। SMS नियम का लगातार पालन करें, निश्चित ही हम राजनांदगांव जिले को संक्रमण मुक्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, राजनांदगांव जिले में स्वयंसेवी जो संस्था है वो आगे बढ़ के आ रही है, सुविधाएं दे रही हैं, कई लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से लोगों में उत्साह का माहौल रहे और उससे एक साथ मिल के लड़ें? हाँ, बहुत सारी सामाजिक संस्था आगे आई हैं और लोगों ने बहुत सहयोग किया है। राजनांदगांव वैसे भी सहयोग में बहुत प्रसिद्ध है और जितने भी व्यापारी वर्ग हो या कोई सामाजिक संस्था हो, सभी ने बढ़ चढ़ के सहयोग देने का किया है और सहयोग देकर उन्हें भवन भी तैयार करके दिया है। और जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था की है, खाने की निःशुल्क व्यवस्था की है और जो चीज़ें वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए उस सब चीज़ की व्यवस्था की है, तो जो सहयोग जनता मिलकर कर रही है, तो जो पीड़ित हैं वहाँ जाकर रहें, उपचार लें और स्वस्थ होकर बाहर आएँ। लेकिन जिस तरह से वो सामाजिक संस्थाएँ या व्यापारी संगठन सहयोग कर रहे हैं, उसी तरह से जनता भी अगर सहयोग करे कि मास्क लगाएं तभी बाहर जाएं, लोगों से दूरी बना कर रहें, भीड़ बढ़ाकर कहीं एक साथ ना खड़े हों और हाथों को सैनिटाइज करते रहें, तो निश्चित ही हम बाहर निकल पाएंगे। और दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर सर्दी खांसी बुखार है 24 घंटे के अंदर आप स्वास्थ्य विभाग को सूचित करिए, हम आपका सैंपल लेंगे और अगर पॉजिटिव आएगा तो उस तरह से उसको निराकरण करेंगे। अगर आप समझ के कि सर्दी खांसी बुखार साधारण बीमारी है, घर पर रह जाता है 3 से 4 दिन, तो ये अगर कोरोना हुआ तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए 24 घंटे के अंदर सूचना देने का काम जरूर करें ताकि आपको हम शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ कर सकें। ये थे डॉक्टर मिथिलेश चौधरी जो बता रहे थे कि कोरोना से आराम से लड़ा जा सकता है। आपको पालन करना होगा प्रोटोकॉल का, मास्क, सैनिटाइजर और
सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन कीजिए, आप बिल्कुल कोरोना से दूर ही रहेंगे। नमस्कार।